Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan. In the previous video of non-aromatic heterocyclic compounds, we had discussed about the anomeric effect. Now in this video, we'll discuss about the factors affecting anomeric effect. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एनोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो हम रिएक्शन के ड्यूरिंग, जो हम यहाँ पे कंफर्मेशन के ड्यूरिंग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट है, उसकी नेचर है, वो यहाँ से डिसाइड करेगी कि एनोमेरिक इफेक्ट है वो कम होने वाला है फिर ज्यादा होने वाला है। जो सेकंड फैक्टर होता है वो यहाँ से होता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो एक्सोसाइक्लिक ग्रुप होता है, एक्सोसाइक्लिक ग्रुप होता है, उसकी नेचर है, वो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेचर है, वो यहाँ से डिसाइड करेगी कि एनोमेरिक इफेक्ट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। तो यहाँ पे बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, बहुत ही केयरफुली आपको जो एस्पेक्ट है उसे अंडरस्टैंड करना है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट है पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट में एनोमेरिक इफेक्ट इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। टू फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहली चीज मैं आपको इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहला फैक्टर है वो हम एक बार के लिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ से इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो किस टाइप से एनोमेरिक इफेक्ट को अफेक्ट करता है, ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहली चीज प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एनोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होता है। देखिए अगेन आपको थोड़ा सा यहाँ से रिमाइंड करा देती हूँ कि दो टाइप की रिंग्स होती हैं। एक तो अपना होता है साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, एक तो होता है सिंपल साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, और एक होता है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी जो ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होती है वहां पे एनोमेरिक इफेक्ट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सल्फर और नाइट्रोजन हेटेरोएटम वाली जो रिंग्स होती है वहां पे भी एनोमेरिक इफेक्ट होता है, बट ऑक्सीजन कंटेनिंग जो रिंग्स होती हैं वहां पे एनोमेरिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में दो सिस्टम्स हैं। दोनों सिस्टम्स में हम क्या कर रहे हैं, इन्हें सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स ले रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोहेक्सेन के केस में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहाँ पे जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। साइक्लोहेक्सेन के केस में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पे जाएगा। एंड रीजन बिहाइंड इट यही होता है कि यहाँ से दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक हाइड्रोजन है दूसरा हाइड्रोक्सिल है। एंड मैंने आपको बताया था कि जनरल रूल होता है कि कोई भी बल्की ग्रुप है वो कहाँ पे जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है, एंड कोई भी जो स्मॉल ग्रुप होता है वो ऑलवेज एक्सियल पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया साइक्लोहेक्सेन के केस में। बट जब हम बात कर रहे थे अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में ऐसा नहीं होता। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ से डायपोल मिनिमाइजेशन करना होता है, एंड साथ ही में यहाँ पे जो अपना लॉन पेयर का इंटरेक्शन होता है या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये जो ग्रुप है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एनोमेरिक इफेक्ट में बताई थी। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये कहाँ पे ये एक एक्सियल पोजीशन पे प्रेफरेंस यहाँ से देता है। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है। एंड ये जो अपना केस होता है यदि एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, तब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहाँ पे जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। सबसे पहली चीज तो समझ आती है, ये होता है एनोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग एनोमेरिक इफेक्ट है वो भी कम या फिर ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं अबाउट द फ्लोरीन एटम, ये यदि हमने बात की है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, यदि हम बात करते हैं अबाउट द फ्लोरीन ग्रुप, तो फ्लोरीन ग्रुप इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन ही होता है। तो फ्लोरीन के केस की यदि हम बात करें तो यहाँ से यदि हमने इस बार के लिए कंसिडर किया है फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन को यदि कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के केस में भी ये कहाँ पे आएगा, एक्सियल पे आएगा, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में भी एक्सियल पे आएगा। यानी कि जब फ्लोरीन होता है तो यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट है वो साइक्लोहेक्सेन में भी शो होता है, जो कि एक प्रॉपर्टी नहीं है साइक्लोहेक्सेन की। एनोमेरिक इफेक्ट है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी। बट ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द सब्स्टिट्यूएंट, ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है इस पे भी डिपेंड करता है एनोमेरिक इफेक्ट। साथ ही में यदि हम बात करें यहाँ से फॉर एग्जांपल यदि हमने कोई हेलोजन एटम लिया है, फ्लोरीन को एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के यदि हम कोई हेलोजन एटम लेते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हम आगे पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट्स में ही कि जो यहाँ से ग्रुप्स हैं उनका ऑर्डर ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो हेलोजेंस जो होते हैं उनका एनोमेरिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हेलोजेंस का एनोमेरिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन का केस मैंने आपको बता दिया, नॉट इवन इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन है वो भी यदि आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन का केस ये होता है कि फ्लोरीन के केस में साइक्लोहेक्सेन में भी एनोमेरिक इफेक्ट है वो कॉज करता है, बाकी में साइक्लोहेक्सेन में नहीं होता।
साइक्लोहेक्सेन में एनोमेरिक इफेक्ट है वो होगा ओनली इन द केस ऑफ फ्लोरीन। बाकी में जो अदर हैलोजेंस होते हैं उनकी वजह से भी जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो कॉज करता है। सबसे ज्यादा एनोमेरिक इफेक्ट वो कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होता है, वो हैलोजेंस के लिए होता है। तो यहाँ से नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो भी डिसाइड करेगी कि एनोमेरिक इफेक्ट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। बेसिकली तो उसी से डिसाइड होता है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड होता है। यदि हम यहाँ पे कोई आर ग्रुप यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे CH3 यूज कर लिया, तो CH3 ऑब्वियस सी बात है, चाहे हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो चाहे अपनी यहाँ से साइक्लोहेक्सेन की रिंग हो, दोनों में कहाँ पे जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, बिकॉज इट इज बल्की इन कंपेयर टू हाइड्रोजन ग्रुप एंड बल्की ग्रुप्स आर ऑलवेज प्रीफर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बल्कि ग्रुप है तो इसे ये कौन से पोजीशन पे जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, ना कि एक्सियल पोजीशन पे। बट ये ग्रुप कौन सा है, ये एक नॉन पोलर ग्रुप है, ये एक नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसलिए जा रहा है ये कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। यदि हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रखेंगे तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, एक्सियल पे जाएगा, चाहे वो बल्कि ही क्यों ना हो। और यही तो होता है एनोमेरिक इफेक्ट। तो ये होता है यहाँ से इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का केस। नाउ हम बात करते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स की यदि मैं बात करूं तो देखिए, जो भी हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट की नेचर है वो यहाँ से डिसाइड करेगी कि एनोमेरिक इफेक्ट कम होने वाला है या फिर ज्यादा होने वाला है। फॉर एग्जांपल हम एक सॉल्वेंट्स का यदि मैं आपको बताऊं तो सॉल्वेंट्स पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, पूरा का पूरा जीओसी में। जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, स्टार्टिंग में मैंने जीओसी से ही स्टार्ट किया था, तो जीओसी में मैंने सॉल्वेंट्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो आपको बताया हुआ है कि पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, प्रोटिक होते हैं, एप्रोटिक होते हैं। कंप्लीटली जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको बताया है। वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट यू कैन चेक आउट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे सॉल्वेंट्स है वो दो टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बेसिकली बात करें एनोमेरिक इफेक्ट में, तो कौन कौन से टाइप के इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं। एक तो होता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन और दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। तो जब हम यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब हम पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जिसका कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई होता है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट यदि हम यूज कर रहे हैं और जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई होता है, तो इस वाले केस में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और जैसे ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यदि डिक्रीज कर जाता है तो एनोमेरिक इफेक्ट है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पोलर सॉल्वेंट्स डिक्रीजेस द एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सिंपल सा है, पोलर सॉल्वेंट्स डिक्रीजेस द एनोमेरिक इफेक्ट। पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में यहाँ से क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। और एनोमेरिक इफेक्ट डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स इस टाइम पे कौन सा कन्फर्मर है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो क्या कर रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जब ज्यादा होगा, देखिए मैं आपको फिर से समझाती हूँ एग्जांपल देखिए, यहाँ से हमने ऑक्सीजन रखा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल है, यहाँ से जितना ज्यादा होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतनी ही इसकी एक्सियल प्रेफरेंस है वो ज्यादा होगी। यही तो है एस्पेक्ट, तो यही है कि इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के मिनिमाइजेशन के लिए ही तो इक्वेटोरियल पे एक्सियल पे आता है, तो अभी ये इक्वेटोरियल पे है। हमने यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज किया, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को डिक्रीज कर देगा, तो फिर इसे इक्वेटोरियल पे आने की क्या जरूरत, इसे एक्सियल पे आने की क्या जरूरत रहेगी, नहीं आएगा, नहीं एक्सियल पे। ये कहाँ पे प्रेफरेंस देगा, ये इक्वेटोरियल पे प्रेफरेंस देगा। क्यों, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को मिनिमाइज कर देता है पोलर सॉल्वेंट, और इसीलिए इक्वेटोरियल वाला जो कन्फर्मेशन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसका अमाउंट है वो ज्यादा फॉर्म हो जाता है। ये दो इफेक्ट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एनोमेरिक इफेक्ट को। सब्स्टिट्यूएंट्स की नेचर है वो यहाँ से डिसाइड करती है कि एनोमेरिक इफेक्ट कम होगा या फिर ज्यादा होगा, कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ में एनोमेरिक इफेक्ट होगा और कौन से के साथ में नहीं होगा। दूसरी चीज है यहाँ से सॉल्वेंट यदि हम पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एनोमेरिक इफेक्ट को डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड यदि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से करता है जो एनोमेरिक इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के केस में एनोमेरिक इफेक्ट इंक्रीजेस एंड पोलर सॉल्वेंट्स के केस में एनोमेरिक इफेक्ट डिक्रीजेस। तो ये यहाँ से होते हैं दो फैक्टर्स। अब चलिए यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ से हमने लिखा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दिया है अभी, चलिए देख लेते हैं। ए पोलर सॉल्वेंट विद हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस द डाइपोल डाइपोल रिपल्सिव इंटरेक्शन। जब हम कोई पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जिसका कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई होता है,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल रिपल्सिव इंटरेक्शन को डिक्रीज कर देगा एंड द एनोमेरिक इफेक्ट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रीजन होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हमने रीजन्स में पढ़ा था, कल मैंने आपको बताया था रीजन्स फॉर एनोमेरिक इफेक्ट। तो रीजन्स क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को रीजन को ही खत्म कर रहा है, रीजन को ही खत्म कर रहा है, तो एनोमेरिक इफेक्ट तो नहीं होगा। तो एनोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यहाँ से, ठीक है। एनोमेरिक इफेक्ट डिक्रीजेस एज पॉलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, एज पॉलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे सॉल्वेंट की पॉलरिटी इंक्रीज करेगी तो ये क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एज अ रिजल्ट द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ कन्फर्मेशनली मोर स्टेबल एनोमर। कन्फर्मेशनली मोर स्टेबल की यदि हम बात करें तो कौन सा होगा, इक्वेटोरियल वाला कन्फर्मेशनली मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो बल्की ग्रुप होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। और कन्फर्मेशनली यदि बात करें तो बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, दैट मीन्स इस टाइप वाला कन्फर्मेशन वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इक्विलिब्रियम हो वो इसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बात करती हूँ कि हमने दो केसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, एक में हमने एक्सियल पे रखा है और एक में हमने इक्वेटोरियल पे रखा है। अकॉर्डिंग टू सिंपल एनोमेरिक इफेक्ट, यदि हम यहाँ से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस वाले केस में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इधर ज्यादा होगा और इधर कम होगा, ठीक है, इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। लेकिन जब हमने यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज कर दिया, ठीक है, जब हमने यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज कर दिया तो पोलर सॉल्वेंट के केस में एनोमेरिक इफेक्ट वो तो डिक्रीज कर जाएगा, एनोमेरिक इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा। तो इस बार क्या होगा, ये वाला जो सब्सटीट्यूएंट है ये तो ज्यादा, ये वाला जो कन्फर्मर है ये तो ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। चीज समझ आ गई? चलिए मैं आपको फेयर डायग्राम बना के बताती हूँ। यहाँ से in a relatively less polar solvent such as methanol the anomeric effect becomes much more strong। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलरिटी में भी डिपेंड करेगा कि किसी की पॉलरिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी की पॉलरिटी कम होती है। तो यदि हम बात करते हैं सॉल्वेंट्स लाइक मेथेनॉल, तो मेथेनॉल के केस में क्या होता है, मेथेनॉल के केस में क्या होता है कि जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और एनोमेरिक इफेक्ट इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स इस बार के लिए जो आपका इक्विलिब्रियम है, जो कन्फर्मेशनल जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट करेगा, वो एक्सियल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एनोमेरिक इफेक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। चलिए मैं आपको एक फेयर डायग्राम बना के बता देती हूँ यहाँ से कि किस टाइप से एनोमेरिक इफेक्ट है वो यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है बाय द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम दो डायग्राम्स बनाते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ से ये वाला बना रही हूँ, देखिए सबसे पहले चीज तो हमने ये रखी, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा है OH को एक्सियल पे। दूसरा हम बना रहे हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये, अच्छे से समझ लेना। दूसरा हम बना रहे हैं उसमें हमने OH को रखा है इक्वेटोरियल पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, यही ज्यादा स्टेबल होगा। एंड रीजन क्या होगा इसका, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। यदि एनोमेरिक इफेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सियल वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा और इक्वेटोरियल वाला है वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। इंस्टेड ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पे, जो कि कन्फर्मेशनली अनस्टेबल होता है, बट फिर भी ये यहीं पे होगा बिकॉज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला कंसिडर किया है एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये अपना वही हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, और यहाँ से चलिए इनमें हम ऐसे कर लेते हैं, ये वाला कन्फर्मेशन है ये ज्यादा बनेगा और ये वाला बहुत कम बनेगा, ठीक है। दूसरा वाला हमने ऐसे लिखा है, इसमें हमारा अगेन जो नेक्स्ट है वो कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल है ये यहाँ पे, और इस बार ब्रैकेट में मेंशन्ड है दैट यहाँ पे क्या है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट में क्या होने वाला है, पोलर सॉल्वेंट होगा तो यहाँ से क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मिनिमाइजेशन करेगा। इस वाले में, इसी वाले में तो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसका क्या करेगा, मिनिमाइजेशन कर देगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मिनिमाइजेशन कर देगा तो एनोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एनोमेरिक इफेक्ट ही डिक्रीज कर जाएगा तो फिर जो कन्फर्मेशनली स्टेबल कन्फर्मेशनली स्टेबल जो स्ट्रक्चर है, कन्फर्मेशनली स्टेबल जो मॉलिक्यूल है उसी की तरफ इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट हो जाता है। यानी इस बार ये वाला जो है, ये वाला जो कन्फर्मेशन है इसका अमाउंट ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ठीक है। और क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ से क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट डिक्रीजेस, एनोमेरिक इफेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ
मिनिमाइजेशन इन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो चीज समझ आ रही है, यहाँ पे एक्सियल वाले का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे इक्वेटोरियल वाले का अमाउंट ज्यादा है। जब एनोमेरिक इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तो एक्सियल वाला, तो जो इक्वेटोरियल वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जब यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट होता है इन द एब्सेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तब यहाँ पे एक्सियल वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं ऑन द सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो किस टाइप से अफेक्ट करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो डिसाइड करती है अमाउंट ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट को। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से भी। व्हेन द एक्सोसाइक्लिक ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल एंड साइनाइड, ठीक है, दोनों ही क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हेन द एक्सोसाइक्लिक ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल एंड साइनाइड, the equilibrium position is preferred on the cyclohexane ring. One second. The equatorial, ठीक है, this one is equatorial। यानी कि सिंपल सा क्या लिखा है यहाँ पे, जब हम बात कर रहे होते हैं साइक्लोहेक्सेन के केस की, तो साइक्लोहेक्सेन के केस में हाइड्रोक्सिल या फिर साइनाइड दोनों ही ग्रुप में से कोई भी प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं अबाउट द 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तब ये जो ग्रुप है ये कहाँ पे जाएंगे, एक्सियल पे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या है, रिंग बट द एक्सियल पोजीशन इज प्रीफर्ड इन केस ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल के केस में एक्सियल एंड जो साइक्लोहेक्सेन के केस में इक्वेटोरियल। ठीक है, ये समझ आ रही है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द एक्सोसाइक्लिक ग्रुप इज फ्लोरीन, ठीक है, ये एफ है, ये क्या है, फ्लोरीन है। यदि एक्सोसाइक्लिक ग्रुप है वो फ्लोरीन होता है तो इस वाले केस में दोनों ही रिंग्स में, साइक्लोहेक्सेन में भी और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दोनों ही रिंग्स में क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट है वो कॉज करता है। और यही चीज क्या है, इफेक्ट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, कि सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, एनोमेरिक इफेक्ट है वो डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर रहा है, कॉज कर रहा है। Then the anomeric effect is observed in both type of rings, यानी कि साइक्लोहेक्सेन में भी और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी, दोनों ही टाइप की रिंग्स में यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट है वो होता है। एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको समझ आया होगा। इक्वेटोरियल एक्सियल में कहीं कहीं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है मिस्टेक, कहीं मैं एक्सियल बोल देती हूँ, कहीं इक्वेटोरियल बोल देती हूँ, वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो जाता है, बाकी आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल मैंने एक बार में समझा दिया। यदि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाता है देन डोंट वरी, सब कुछ सही होने वाला है। और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, इसके बाद देखिए मूव ऑन द सेकंड पॉइंट। यहाँ से ये जो थे ये थे एग्जांपल्स अपने कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता, बोलती कुछ नहीं निकलता कुछ मुझे, सॉल्वेंट इफेक्ट है। ठीक है, इस बार हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की एग्जांपल्स देखते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की यदि हम बात करें तो देखिए हमने यहाँ पे जो थ्योरी में लिखा है उसी चीज को मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम दो रिंग्स यहाँ से लेंगे, एक तो हम लेंगे 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग और दूसरी हम लेंगे यहाँ से साइक्लोहेक्सेन की रिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम एग्जाम्पल्स हम वो कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में रखा है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की रिंग। ठीक है, ये हमने कौन सी रिंग रखी है, साइक्लोहेक्सेन की रिंग रखी है। दूसरी रिंग है वो हम यहाँ से कौन सी रख रहे हैं, दूसरी रिंग हम रख रहे हैं यहाँ से हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, ये हमने हेटेरोसाइक्लिक रिंग रख ली। अगेन यहाँ से एक और लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों जो कन्फर्मेशन है वो दिखाने हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें दूसरी रिंग कंसिडर करनी है, तो चलिए ये हो गया, रिंग्स तो हमारी बन गई। अब इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं। इन्हें आप यदि बोले में ऐसे बनाना चाहते हैं, यहाँ से सबसे पहली चीज हमें क्या कंसिडर करनी है, हमें यहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उन्हें डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखा है, यहाँ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक दो दूसरी पोजीशन है वो कौन सी हो सकती है, इक्वेटोरियल हो सकती है, एक एक्सियल हो सकती है, दूसरी इक्वेटोरियल हो सकती है। इसके अलावा तो और कोई पोजीशन से वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम केस रखा है, एक हमने एक्सियल पे रखा है, दूसरा हमने इक्वेटोरियल पे रखा है। ठीक है, दूसरा हमने कहाँ पे रखा है, इक्वेटोरियल पे रखा है। तो आपको समझना क्या है, यहाँ से ये पॉइंट समझना कि कहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट होगा और कहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज हाइड्रोजन, यहाँ पे जो दूसरा है वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में से कौन सा बल्कि है, हाइड्रोक्सिल बल्कि है। तो हाइड्रोक्सिल है उसे कौन सी पोजीशन प्रीफर होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन प्रीफर होगी। तो यहाँ से ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका अमाउंट ज्यादा होता है, और ये वाला जो कंफर्मर है इसका अमाउंट ज्यादा होता है, और इसका अमाउंट है वो बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सियल प्यार है, एनोमेरिक इफेक्ट हो क्या यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट, एनोमेरिक इफेक्ट
एब्सेंट होता है। दूसरे केस की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो यहाँ पे ये वाला एक्सियल कन्फर्मर है, ये वाला इक्वेटोरियल कन्फर्मर है, ठीक है। यहाँ पे हमें सॉल्वेंट वगैरह का कोई कुछ नहीं दिया हुआ, तो जस्ट यदि हम सिंपली बात करें तो एक्सियल पे एनोमेरिक इफेक्ट होता है, यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, एंड साथ में जो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है वो भी नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो कन्फर्मर है ये तो बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है। ये वाला जो कन्फर्मर है ये तो बहुत ही कम होने वाला है, और ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका अमाउंट है वो ज्यादा होगा। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, एक्सियल वाले की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चीज समझ आ रही है, एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, एक्सियल वाले की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वरना जनरल होता तो ये क्या होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, जैसा कि ऊपर वाले में था। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। चीज समझ आती है। इसके बाद चलिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हाइड्रोक्सिल या फिर साइनाइड का। आप दोनों ग्रुप्स के अलग अलग लिख के 2 रिंग्स बनाना, और दोनों में आप जो एग्जांपल्स हैं वो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है वो आप साइनाइड का भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। मेरा तो काम समझाना था, वो आपको एक एग्जाम्पल से भी आप एक एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं यहाँ से फ्लोरीन का, ठीक है। दूसरा जो केस है वो हम किसका देखेंगे, अबाउट द फ्लोरीन देखेंगे। तो फ्लोरीन के केस की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ से इस बार क्या होने वाला है, अगेन हमें वही 2 सिचुएशंस रखनी है। एक हम कौन सी रखेंगे, साइक्लोहेक्सेन की रखेंगे, एंड दूसरी है वो हम यहाँ से रखते हैं अबाउट द 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एक तो हो गया अपना साइक्लोहेक्सेन, दूसरी जो रिंग है वो हम यहाँ से कौन सी रखेंगे, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रखेंगे, ठीक है। ये हो गया 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ से भी ये कौन सा हो गया, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट चेंज करना है। सब्स्टिट्यूएंट हो, इस बार हम कौन सा रख रहे हैं, फ्लोरीन रख रहे हैं। तो फ्लोरीन को हमने एक बार के लिए रखा एक्सियल पे, और दूसरी बार के लिए हमने किस पे रखा, इक्वेटोरियल पे रखा, ठीक है। यहाँ से भी हमने एक्सियल पे रखा, और यहाँ से भी हमने कहाँ पे रखा, इक्वेटोरियल पे रखा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लोरीन के केस में चाहे साइक्लोहेक्सेन की रिंग हो चाहे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिंग हो, दोनों में ही एनोमेरिक इफेक्ट है वो कॉज करता है। दैट मींस एनोमेरिक इफेक्ट है तो ये कहाँ पे प्रीफर करेगा, एक्सियल पोजीशन पे प्रीफर करेगा। तो ये वाला जो कन्फर्मर है ये ज्यादा होगा, ठीक है, और ये वाला जो कन्फर्मर है ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये वाला कन्फर्मर ज्यादा होगा और ये कन्फर्मर कम होगा। यहाँ पे भी सेम केस में ये वाला कंफर्मेशन है इसका इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा होगा, और ये वाला जो कंफर्मेशन है इसका इक्विलिब्रियम है ये कम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट, बिकॉज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। एंड यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट अफेक्ट कर रहा है, वो कौन सा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ से इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो लग रहा है। तो मैंने आपको 2 जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ से केस कंसीडर किए हैं हमने, साइक्लोहेक्सेन का भी साथ में, एंड साथ में हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। थर्ड एग्जांपल है वो मैं आपको बताती हूँ ओनली अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम कंसिडर करते हैं अबाउट द, चलिए मैं साइक्लोहेक्सेन का भी साथ में रख के बता देती हूँ वरना फिर से आपको कंफ्यूजन रहेगा। देखिए यहाँ से अगेन हमने साइक्लोहेक्सेन रखा है, ठीक है, और जो सेकंड है वो हम क्या रखेंगे, अगेन वही हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रखेंगे। हमें क्या चेंज करने हैं, ओनली सब्स्टिट्यूएंट्स है वो चेंज करने, बाकी कुछ हमें चेंज करना नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स है उन्हें चेंज करना है। एग्जाम्पल जितने आप ज्यादा लिखोगे उतना ही बेटर होता है, आपको उतना ही अच्छे से कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता है, ठीक है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कहीं ये मत सोचना कि मैम आप कहीं पे लगा देते हो कहीं पे नहीं लगाते, ठीक है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज होते हैं, ठीक है, आप लगा दिया करो, मुझे ध्यान रहता नहीं रहता, लेकिन आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लगा दिया करो, ज्यादा सही अच्छा सा दिखता है मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्यूरेट सा दिखता है। बाकी कहीं पे छूट गया है तो देख लेना, लगा देना खुद से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, दोनों में हमें अगेन सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर देना है। तो सब्स्टिट्यूएंट हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा है OMe, ठीक है, मिथॉक्सी रखा है, यहाँ पे भी हमने OMe रखा है। आपको सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, एक बार इक्वेटोरियल पे एक बार एक्सियल पे। यहाँ पे अगेन हमने एक बार कहाँ पे रखा है, इक्वेटोरियल पे रखा है, दूसरी बार हम सॉरी एक बार हमने एक्सियल पे रखा है, दूसरी बार हमने कहाँ पे रखा है, इक्वेटोरियल पे रखा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि दोनों में से स्टेबल कन्फर्मेशन हैं वो कौन से होने वाले हैं। तो ऊपर वाले की यदि बात करें तो ओनली फ्लोरीन के केस में साइक्लोहेक्सेन में एनोमेरिक इफेक्ट होता है, बाकी किसी के केस में नहीं होता। इतनी चीज क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट तो नहीं होगा, एनोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा तो ये वाला जो कन्फर्मेशन है ये ज्यादा, सॉरी ये वाला जो कन्फर्मेशन है ये ज्यादा होगा, ठीक है। इक्वेटोरियल वाला है वो यहाँ से मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगा। और रीजन क्या होता है इसका, रीजन वही होता है एब्सेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट होगा ऊपर वाले रिंग में। नीचे वाले में यदि हम बात करें तो नीचे वाले में ये वाला जो कन्फर्मेशन है ये ज्यादा होता है और ये कम होता है। रीजन प्रेजेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, चीज समझ आ रही है, प्रेजेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट।
मैं कुछ आपको और एग्जांपल्स हैं वो यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, साथ में जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ अबाउट द एनोमेरिक इफेक्ट। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हम वो करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ से मैं ओनली जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उन्हें मिटा रही हूँ, बाकी जो है वो हम एज इट इज रखेंगे, रिंग्स को हम एज इट इज रखते हैं सो दैट आपको और एग्जांपल्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओनली सब्स्टिट्यूएंट्स है उन्हें रब कर रही हूँ। ये जो है ये तो हमारे कोई काम नहीं, चलो ये रिंग भी काम आ जाएगी। चलिए दूसरे में देख लेते हैं, ये रिंग हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है ओनली अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट्स, हमें सब्स्टिट्यूएंट्स है वो चेंज कर देना है। सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करेंगे तो एनोमेरिक इफेक्ट है उस पर क्या इफेक्ट हो जाएगा। देखिए एनोमेरिक इफेक्ट है वो तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, और एब्सेंट है तो एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें देखना है कि यदि हम सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है उस वाले केस में। तो हमने लाइक यहाँ पे रख दिया क्लोरीन रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, क्लोरीन रख दिया, यहाँ पे भी हमने क्लोरीन रख दिया। तो अब क्लोरीन के केस में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस के केस में एनोमेरिक इफेक्ट है वो मैक्सिमम होता है। तो एनोमेरिक इफेक्ट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे स्टेबल कन्फर्मेशन है वो कौन सा रहेगा, यही वाला रहेगा, या फिर आप वही इक्विलिब्रियम वाला है वो बता सकते हैं। तो मैंने कुछ है वो इक्विलिब्रियम के केस में बता दी और कुछ मैं आपको मोर स्टेबल के केस में बता देती हूँ। तो यहाँ से ये जो एक्सियल पोजीशन वाला जो कन्फर्मेशन है ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इस बार के लिए जो एटम है वो चेंज कर दिया, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे सल्फर लगा दिया। तो सल्फर वाले केस में और हमने यहाँ पे रख दिया P≡O≡PH, ठीक है। इस वाले केस में यहाँ पे देखिए ये कौन सी पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो सेम रिंग है उसी में क्या रख रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख रहे हैं, ठीक है। इसी ग्रुप को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख रहे हैं। बल्कि ग्रुप है, ठीक है, बल्कि ग्रुप है, कहाँ पे होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे होता है, एक्सियल पे प्रेफरेंस होती है इसकी। रीजन क्या होता है, वही एनोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। रीजन क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजिंग ग्रुप है ना वो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। यहाँ से ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ में लगा हुआ है, साथ में जो फेनिल रिंग्स हैं दो रिंग्स हैं वो है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन यहाँ से बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, जो एक्सियल वाला है वो जो एनोमर है वो ज्यादा प्रेफरेंस होती है उसकी इन कंपेयर टू इक्वेटोरियल, क्यों, क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट है वो यहाँ पे ज्यादा लगता है। चीज क्लियर है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं अबाउट, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इनको मिटा देना है, ठीक है। सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स है वो चेंज कर रही हूँ, बाकी कुछ भी चेंज यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है। ओनली सब्स्टिट्यूएंट्स है उनमें चेंजमेंट आ रहा है, बाकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो नेक्स्ट है वो रखा है लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लगा देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एटम है, इनकी भी तो पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से नेक्स्ट है वही होना चाहिए, जैमिनल सब्स्टिट्यूटेड ही होना चाहिए, ये चीज तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से जैमिनल सब्स्टिट्यूटेड की यदि हम बात करें तो एक हमने क्लोरीन यहाँ पे रख लिया, इधर यदि आते हैं तो दूसरा क्लोरीन है वो कहाँ पे होगा, यदि यहाँ से देखिए इस वाले पे क्लोरीन अप साइड पे है तो नेक्स्ट पे कहाँ पे होगा, डाउन साइड पे, या फिर चलिए हम यहाँ से पोजीशन वो थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, हेटेरो एटम की पोजीशन है वो चेंज करेंगे। हेटेरो एटम की पोजीशन है वो हम कुछ ऐसे रखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम हेटेरो एटम रख देते हैं और यहाँ पे भी हम हेटेरो एटम रख देते हैं। कुछ ऐसा केस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। इसमें ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन इन्हीं दोनों को हमें देखना है। तो इन दोनों की यदि हम बात करें तो इसमें हमने यहाँ पे रखा है क्लोरीन को, सेकंड में हमने यहाँ पे रखा है क्लोरीन को। एक तो हो गया आपका ये कंफर्मेशन। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे हम क्लोरीन को क्या रखें, इक्वेटोरियल डाउन है तो एक्सियल कहाँ पे होगा, अप साइड पे होगा। यहाँ पे भी हम क्लोरीन को रखें, ठीक है, तो ये भी कौन सा गया, अप साइड पे गया। दैट मीन्स इन दोनों में से कौन सा कंफर्मेशन होगा, जहाँ पे एक्सियल पोजीशन है तो एक्सियल पोजीशन वाला ये वाला कंफर्मेशन है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इन द सेम वे मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ जिसमें हम यहाँ से बाइसाइक्लिक कंपाउंड रखते हैं, ठीक है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड के केस में हमने यहाँ से 2 रिंग्स हैं वो रखनी है। दोनों रिंग्स का मैं आपको बताती हूँ किस टाइप से आपको ओरिएंटेशन है वो रखना होता है। सबसे पहले हम यहाँ से सिंगल रिंग्स हैं वो रख लेते हैं। चलिए मैं आपको 3 रिंग्स हैं वो रख के और एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ, ठीक है। 2 तो ये हो गई और जो तीसरी रिंग है वो मैं यहीं पे चलो थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं। एक रिंग यहाँ पे है, ठीक है, दूसरी रिंग यहाँ पे है, इनके साथ में एक रिंग और बनने वाली है, तीसरी रिंग हमारी यहाँ पे होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इसमें हेटेरो एटम्स वो तो हमें लगाने, बिना हेटेरो एटम के तो यहाँ फिर एनोमेरिक इफेक्ट वो होने नहीं वाला, ठीक है। तो हेटेरो एटम्स वो हम यहाँ से लगा देते हैं। तो एक हेटेरो एटम आपने लगाया यहाँ पे, सेकंड में भी हमने हेटेरो एटम वो यहीं पे लगा दिया, एंड थर्ड में हमने हेटेरो एटम का जो पोजीशन है वो चेंज कर दिया,
ठीक है। इसके बाद इनके साथ में एक एक रिंग्स हम वो और बनानी है। तो एक एक रिंग्स हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ से सबसे पहली जो रिंग है वो हम बना रहे हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहली रिंग है वो हम बना रहे हैं कुछ इस टाइप से। ये जो रिंग है ये होने वाली है आपकी, ठीक है। चीज समझ आ गई। एक रिंग हमने ऐसे बना दी, उसके बाद यहाँ पे भी हम ऐसे ही रिंग बनाते हैं, यहाँ पे भी हम सेम जो रिंग है वो बना रहे होते हैं। बहुत ही केयरफुली बनाना, आपको काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। और इसमें हम जो रिंग है उसे भी ऐसा ही बनाते हैं। ठीक है। इसमें हमने सभी रिंग्स को ऐसे बनाया। ये वाले जो रिंग है इन्हें हमने नेम दिया है ए, ठीक है। तीनों ही रिंग ए है। और ऊपर वाले जो रिंग है इसे हमने रिंग नाम दिया है बी। अब आपको देखना है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पे प्रेजेंट है या फिर इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है। हम तीनों को कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है वो कंसिडर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले कंपाउंड फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड फर्स्ट से यदि इस वाले रिंग के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, यदि इस वाले रिंग के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ अगेन। आपको ये रिंग है वो मैं बना दूंगी, आप इतने रिंग को एक बार के लिए छुपा लीजिए, ठीक है। आपको नहीं पता यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है क्या। आप इस वाले रिंग के रिस्पेक्ट में देखिए, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे है यानी रिंग एक है। रिंग बी के लिए कोई एनोमेरिक इफेक्ट है वो नहीं है, ठीक है। रिंग बी के लिए कोई एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला तो हो गया हेटेरोएटम। हेटेरोएटम से नेक्स्ट है उस पे पोजीशन, उस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सियल पे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है, तो नहीं हुआ एनोमेरिक इफेक्ट। अब चलिए इस वाले रिंग को छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस रिंग को देखते हैं। तो इस रिंग को देखते हैं तो आप अगेन इतनी जो चीज है इसे यहाँ से छुपा लीजिए। अब यहाँ से ये तो हो गया हेटेरोएटम। हेटेरोएटम की बात है, नेक्स्ट जो पोजीशन है उसमें एक्सियल पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दैट मींस एक के लिए एनोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ से एक रिंग के लिए एनोमेरिक इफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है, और वो रिंग कौन सी है, रिंग ए है, ठीक है। तो रिंग ए कंटेन्स एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। रिंग ए कंटेन्स एनोमेरिक इफेक्ट। अब चलिए सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड का हम यदि यहाँ से देखें तो सबसे पहले हम वही रिंग ए के लिए देखेंगे। रिंग ए के लिए यहाँ पे तो इस बार तो सीधा सा दिख रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है। रिंग बी के लिए देख लेते हैं। रिंग बी के लिए देखें तो ये भी इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है, सेम ऐसा सा ओरिएंटेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो एनोमेरिक इफेक्ट, नो एनोमेरिक इफेक्ट। थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ से देखिए ये वाला जो ओरिएंटेशन है ये आपको कुछ चलिए मैं आपको ये जो है ये तीनों से ही डिफरेंट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इस वाले रिंग को ऑब्जर्व करना है। इस वाले रिंग को ऑब्जर्व करते हैं, ये वाला हो गया हेटेरोएटम। हेटेरोएटम के बाद नेक्स्ट है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। यानी रिंग ए के लिए क्या है, यहाँ से एनोमेरिक इफेक्ट होता है। अब चलिए रिंग बी पे चलते हैं। रिंग बी को यदि आप देखते हो तो यहाँ से देखिए ये वाली पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। या ये यदि इधर आता ऑक्सीजन तभी कौन सा होता, एक्सियल सॉरी ये वाली पोजीशन कौन सी है, एक्सियल पोजीशन है। ये यदि इधर आता तो कौन सी होती, इक्वेटोरियल, जैसा कि यहाँ पे था, ठीक है। बट ये इस बार कहाँ पे है, एक्सियल पे है। तो दोनों ही रिंग्स हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो बोथ रिंग कंटेन्स एनोमेरिक इफेक्ट, बोथ रिंग कंटेन्स एनोमेरिक इफेक्ट। और जहां पे एनोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा दैट कंफर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। तो ये वाला जो कंफर्मेशन है ये यहाँ से मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होता है। सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑल थ्री कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑल थ्री कंपाउंड्स। यहाँ पे एक रिंग में एनोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पे कोई एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे दोनों रिंग्स में एनोमेरिक इफेक्ट है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन है वो कौन सा है, थर्ड है। उसके बाद कौन सा है, फर्स्ट है। एंड सेकंड इज लिस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ नो एनोमेरिक इफेक्ट। तो ये यहाँ से होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब यहाँ से हम जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं उनका एनोमेरिक इफेक्ट में क्या ऑर्डर होता है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ सबस्टिट्यूएंट्स रख रहे हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ substituents in anomeric इफेक्ट। और यहां से आपको पता चलता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है वो सबसे ज्यादा एनोमेरिक इफेक्ट कॉज करेगा, और उसके बाद कौन सा कम करेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हैलोजेंस की केस में एनोमेरिक इफेक्ट है वो क्या होता है,
हैलोजेंस के केस में एनोमेरिक इफेक्ट है वो मैक्सिमम होता है। हैलोजन के बाद जो नेक्स्ट होता है वो यहाँ से क्या होगा, PHCOO नेगेटिव, इसके लिए भी जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद सेकंड पे यदि हम मूव करते हैं तो ये थर्ड पे है, ये कौन सा होगा, CH3O नेगेटिव, ठीक है, CH3O नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट है वो क्या होगा, RO नेगेटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो क्या होगा, यहाँ से RS नेगेटिव होगा, ठीक है। S क्या है यहाँ पे, सल्फर एटम है, RS नेगेटिव होगा। RS नेगेटिव के बाद में कौन सा होगा, SH नेगेटिव होगा, SH नेगेटिव होगा। SH के बाद में कौन सा होगा, OH नेगेटिव होगा। एंड NH2 ग्रुप के लिए सबसे कम एनोमेरिक इफेक्ट होता है। और वी कैन से दैट यदि आप यहाँ से कुछ स्पेसिफिक पोलर सॉल्वेंट वगैरह की कंडीशन, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट वगैरह की कंडीशन नहीं लगाते हैं तो NH2 के केस में एनोमेरिक इफेक्ट वो बहुत ही कम होता है। NH2 के केस में सबसे कम एनोमेरिक इफेक्ट होता है, हैलोजेंस के केस में सबसे ज्यादा एनोमेरिक इफेक्ट होता है। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन एनोमेरिक इफेक्ट। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो पॉइंट्स है ये आपको थ्योरी में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। अब ऐसा तो होने नहीं वाला कि 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें 6 नंबर तो आपको कोई देने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी 5 नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं यदि आप ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंड आई होप सो कि मैंने यहाँ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया है। आपको किसी बुक में ये सारा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगेन आप बोलोगे मैम फिर आप कहाँ से लाए, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था दैट मैं प्रगति की बुक से उन्हें फॉलो करती हूँ, बट मैं अकेली बुक से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है कि मैंने बुक से पढ़ा और बना दिया। वो टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड भी करता है कि मैं कहाँ से मटेरियल है वो कंसिडर कर रही होती हूँ, इन्वॉल्व कर रही होती हूँ वीडियोज़ में। तो जो मैं मोस्ट ऑफ वो तो यहाँ से प्रगति की बुक्स हैं उन्हें फॉलो करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी भी कोई अपनी तो बुक है नहीं, ठीक है, जिसे मैं समझ के कर सकूँ। और मुझे भी बुक तो पढ़नी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, मेरे दिमाग में सब कुछ ऑलरेडी सेट थोड़े ना है। साथ में प्रगति की बुक्स के साथ में मैम मेरे जो नेट के नोट्स हैं, आई एम नॉट क्वालिफाइड येट, ठीक है, मेरा अभी तक नेट गेट या कुछ भी क्वालिफाई नहीं है, बट मैंने कोचिंग की हुई है। तो मैं अपने जो नेट के नोट्स हैं उनको यूज़ करती हूँ, ठीक है। उनमें जो टॉपिक्स हैं मैं उनको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ सो दैट आपका नॉलेज है वो बेटर हो सके। तो देखिए मैं आपको नेट के कॉन्सेप्ट है वो अभी से पढ़ा रही होती हूँ। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको नेट के नोट्स में मिलेंगे, बुक में आपको इनमें से एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। चाहे आप ढूंढ के और मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि बुक में आपको कौन से एग्जाम्पल मिले। बुक में आपको एनोमेरिक इफेक्ट बहुत ही छोटा सा टॉपिक मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक है ये मैंने बहुत कई जगह से इकड़म तिकड़म लगा के और देन प्रिपेयर किया हुआ है। और हाँ, फिर उसके बाद मैं गूगल भी यूज़ करती हूँ, यूट्यूब में बहुत कम यूज़ करती हूँ इस वाले चैनल पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यूट्यूब में नहीं यूज़ करती हूँ, मैं गूगल यूज़ करती हूँ, ठीक है। गूगल पे मैं सर्च करती हूँ कि किसमें क्या है, मुझे और ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएँ, मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें पता चल जाएँ, तो इसलिए मैं गूगल की भी हेल्प लेती हूँ, जो कि आप भी ले सकते हैं, ठीक है। फ़ोन है तो उसका यूज़ कीजिए, सही जगह पर यूज़ कीजिए, ना कि यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखने में। वो भी चलिए आपका एक पार्ट है लाइफ का, फन भी, जो एंटरटेनमेंट भी है वो भी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, बट द टाइम ऑफ स्टडी ऑनली स्टडी। और आप चीज़ों का अच्छी जगह पे यूटिलाइजेशन कीजिए। दैट्स इट फॉर द डे। एंड हाँ, मेरे जो अदर चैनल्स हैं उन्हें भी सब्सक्राइब कर देना। जो वीडियोस जो चैनल्स हैं उनके लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, सो दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। देखिए मैं भी एक क्रिएटर बनने की कोशिश कर रही हूँ, सो प्लीज़ सपोर्ट। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।